पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का मतलब है कि एक फ्रेश प्रेसिपिटेट अगर हमारे पास बना हुआ है, वाटर के अंदर एक फ्रेश प्रेसिपिटेट हमने बना रखा है, उस प्रेसिपिटेट को हम कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, उसमें सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जो उस प्रेसिपिटेट को कंप्लीटली कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दे। द प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। यानी कि फ्रेश प्रेसिपिटेट converted into colloidal solution by adding suitable is called peptidation. There is opposite process of coagulation. ये कोगुलेशन की ऑपोजिट प्रोसेस है। कोगुलेशन में हम क्या करते हैं, एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट कर रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशन में। सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर ऐड करेंगे। होता क्या है, ध्यान देना इसको। सपोज करो ये वाटर है आपके पास और वाटर के अंदर फ्रेश प्रेसिपिटेट हमने बना रखा है। ये वाटर लिया है, वाटर के अंदर फ्रेश प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स हैं। सिल्वर आयोडाइड के AgI, क्योंकि AgI कैसा होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है। वाटर इनसोल्यूबल, इसका मतलब क्या है कि वाटर में सोल्यूबल क्यों नहीं है। तो इजीली हम इस टाइप से समझ सकते हैं इसको कि Ag और I के बीच की जो यहाँ की बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, या फिर इसका हम लैटिस एंथैल्पी की बात करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी कम है, इसलिए सोल्यूबल नहीं है। यानी सिल्वर और आयोडाइड Ag प्लस और I माइनस का इंटरेक्शन या अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। मीन्स Ag प्लस एंड I माइनस हैविंग ग्रेट अट्रैक्शन और इंटरेक्शन। इसकी वजह से क्या हुआ कि AgI इसमें था तो सही, Ag प्लस और I माइनस में रहा होगा, लेकिन तुरंत प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वाटर उन दोनों को ब्रेक नहीं कर पा रहा, क्योंकि दोनों का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। और सपोज करो कि एक टीनी पार्टिकल है AgI का, लेकिन वाटर में ये डिसॉल्व नहीं हो रहा। अब हमने बाहर से क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड कर दिया, एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट यूज किया मैंने। अब इलेक्ट्रोलाइट है तो पोटेशियम आयोडाइड इसमें जाते ही K प्लस और I माइनस में ब्रेक हो जाएगा। K प्लस और I माइनस में क्या होगा, ये ब्रेक होगा। जैसे ही I माइनस में ब्रेक होगा, AgI जो इसमें पहले से बना हुआ है, यहाँ पे नीचे बैठा हुआ पार्टिकल, वहां पे I माइनस एडजॉर्ब होगा। सॉल्यूशन में से I माइनस वहां पे एडजॉर्ब होगा। क्यों एडजॉर्ब होगा? क्योंकि सिल्वर इस आयोडाइड के साथ तो रिलेशन रख ही रहा है। सिल्वर का इस I माइनस के लिए भी अट्रैक्शन इंटरेक्शन ज्यादा होगा, तो सिल्वर की वजह से ये I माइनस इस पार्टिकल के ऊपर एडजॉर्ब होगा। दूसरा I माइनस हो जाएगा, तीसरा I माइनस हो जाएगा, चौथा I माइनस होगा। इस टाइप से एक लेयर I माइनस की एडजॉर्ब इसके ऊपर हो चुकी होगी। लेकिन फर्स्ट लेयर जो बनेगी वो फास्ट बनेगी। उसके बाद भी अगर सिल्वर का अट्रैक्शन उसके प्रति अच्छा रहा या और रहा तो नेक्स्ट लेयर भी बन जाएगी I माइनस, लेकिन नेक्स्ट लेयर में नंबर ऑफ पार्टिकल I माइनस की कम होगी। यानी कंप्लीट पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका होगा और एक बड़े पार्टिकल की फॉर्मेशन होगी जिसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच आ जाएगा, यानी कि कोलोइडल पार्टिकल हो गया। सिमिलरली इसी टाइप का दूसरा पार्टिकल भी I माइनस से सराउंड होगा। जैसे जैसे हम Ki उसके अंदर ऐड करते चलेंगे वैसे वैसे ये I माइनस से सराउंड होगा। एक लेयर बन जाएगी, दूसरी लेयर बन जाएगी,
इसी टाइप से तीसरी लेयर भी बन जाएगी इसके ऊपर, अगर वो बैलेंस नहीं हुआ तो। इसका पार्टिकल का साइज भी क्या हो गया, बड़ा हो गया है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो पार्टिकल्स पे सभी पे सेम चार्ज आ गया, इस पे भी नेगेटिव आ गया, दूसरे पार्टिकल पे भी नेगेटिव आएगा, तीसरे पे भी नेगेटिव, क्योंकि आई माइनस वहां पे क्या हो गया, एड जरूर होगा। अब क्या करेंगे, पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करने लगेगा। अब ये पार्टिकल इसको रिपेल करने लगेगा, और रिपेल करने लगेगा तो वापस से डिसॉल्व हो जाएंगे इस फॉर्म में। और जैसे ही इस फॉर्म में डिसॉल्व होंगे, ये कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। और ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा जिसमें K प्लस की इंप्योरिटी रहेगी, क्योंकि K प्लस तो इसमें रहेगा क्योंकि हमने ऐड क्या किया है, Ki। तो यहाँ पे K प्लस की इंप्योरिटी रहेगी। कहने का मतलब ये है कि AgI सिल्वर और आयोडीन के बीच में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होने की वजह से जैसे ही सॉल्यूशन में I माइनस आयन और मिले तो I माइनस AgI के ऊपर एडजॉर्ब होगी। यानी सोल जो प्रिपेयर होगा कोलोइडल सॉल्यूशन, वो एक नेगेटिव सोल होगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोलोइडल पार्टिकल पे सेम चार्ज होता है, तो इन पार्टिकल्स पे सेम चार्ज की एब्जॉर्प्शन की वजह से सेम चार्ज होगा। अब सेम चार्ज है तो नीचे तो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होंगे नहीं, वो डिसॉल्व्ड स्टेट में रहेंगे, लेकिन सॉल्यूशन हेटेरोजेनियस रहेगा। सेम चार्ज है तो वापस से वो प्रेसिपिटेट तो बनाएंगे नहीं, जब तक उस चार्ज को हम हटा नहीं लेंगे वापस से AgI प्रेसिपिटेटेड नहीं होगा। तो इस फॉर्मेशन को हम नाम दे रहे हैं पेप्टाइजेशन, या किस टाइप से हम फ्रेश प्रेसिपिटेट को एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके हम कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपस में रिपेल करेंगे, सभी पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए डिसॉल्व हो जाएंगे। प्रोसेस कॉल्ड पेप्टाइजेशन। या फिर मैं ये कहूं कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो गया, दोनों ही चीज नोट कर लेना कि AgI का प्रेसिपिटेट तो बना हुआ था, लेकिन इसमें हमने AgNO3 सॉल्यूशन डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट एक दूसरा ऐड कर दिया हमने, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट है इसके लिए भी AgNO3। तो AgNO3 किस में टूटेगा, इस सॉल्यूशन में AgNO3 ब्रेक होगा Ag प्लस में और NO3 बने इसमें। तो अब क्या होगा कि सिल्वर आयोडाइड का जो एक पार्टिकल था, ये दूसरा पार्टिकल लिया मैंने टीनी पार्टिकल, अब यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड है तो आयोडीन का अफेक्शन सिल्वर के लिए होता है, तो अब यहाँ पे एडजॉर्प्शन होगा सिल्वर का, तो इसके चारों तरफ सिल्वर एडजॉर्ब हो जाएगी। एक लेयर में हो सकती है, एक से ज्यादा लेयर में हो सकती है। मैंने आपको बता रखा है कि एडजॉर्प्शन ये जो हो रहा है फिजिकल एडजॉर्प्शन है। फर्स्ट और सेकंड लेयर जो बनेगी, फर्स्ट लेयर थोड़ी फास्ट बनेगी, सेकंड लेयर उससे स्लो बनेगी, थर्ड लेयर भी बन सकती है। फर्स्ट लेयर में नंबर ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, सेकंड लेयर में नंबर ऑफ चार्ज और भी कम हो जाएगा, थर्ड में उससे भी कम हो जाएगा, एक डिफ्यूज लेयर भी बनेगी लास्ट में। इसी टाइप से इसके ऊपर भी कौन एडजॉर्ब हो गया, Ag प्लस। Ag प्लस की एडजॉर्प्शन की वजह से पार्टिकल का साइज बढ़ गया, और पार्टिकल का जो साइज बढ़ गया उसकी वजह से पार्टिकल हो गया कोलोइडल पार्टिकल। अब कोलोइडल पार्टिकल का साइज हो गया और उसके बाद ये पार्टिकल आपस में रिपेल भी करने लगे, तो रिपेल करने लगे तो पार्टिकल वापस से क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। और अब जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा वो पॉजिटिव कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि पर पार्टिकल कंटेन पॉजिटिव चार्ज। प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। अब ये जो यहाँ पे डिसॉल्व है AgI के पार्टिकल, वो नीचे नहीं बैठेंगे, सेडिमेंटेशन नहीं होगा, उनका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक कि हम उनके सरफेस से चार्ज को हटा ना लें। और अगर इनके सरफेस से एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके हमने सरफेस से चार्ज को हटा लिया तो वापस से AgI क्या आ जाएगा, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हिच इज कॉल्ड कोगुलेशन। इन कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है व्हिच इज कोगुलेशन, और प्रेसिपिटेट को कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट से, व्हिच इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। यानी पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल हम दोनों बना सकते हैं। When AgNO3 dissolved in potassium iodide solution, अगर एक सॉल्यूशन ले रखा है हमने AgNO3 का और एक सॉल्यूशन ले रखा है हमने पोटेशियम आयोडाइड का, दोनों ही सॉल्यूशन है, दोनों में कोई में प्रेसिपिटेट नहीं है, लेकिन AgNO3 को हम ऐड कर रहे हैं इसमें। AgNO3 सॉल्यूशन डिसॉल्व्ड इन, AgNO3 सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, डिसॉल्व्ड इन Ki। तो होगा क्या भाई, जैसे AgNO3 इसके कांटेक्ट में आएगा, Ag और I यहाँ पे प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होंगे। यानी कि इनिशियली एट, सपोज करो कि इसकी नॉर्मलिटी N है या N1 है, इसका वॉल्यूम हम V1 यूज कर रहे हैं, इसकी नॉर्मलिटी N2 है, इसका वॉल्यूम हम V2 यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन मैं ये ले रहा हूँ इसमें कि व्हेन N1V1 greater than N1V1 is less than N2V2, इसकी मिली और इतनी ऐड की हमने कि इसकी मिली नॉर्मलिटी कम थी इससे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, Ag और I प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे।
Ag प्लस प्लस I माइनस कन्वर्ट इनटू AgI प्रेसिपिटेशन होगा, लेकिन कंप्लीटली प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, नॉट कंप्लीट। सेकेंड प्रोसेस हम ले सकते हैं कि when N1V1 is equal to N2V2, जब N1V1 N2V2 के इक्वल हो तो जितना इसने में ऐड किया उसमें जितना Ag प्लस था वो सारा I माइनस से रिएक्शन कर गया और AgI कंप्लीटली प्रेसिपिटेट में हो गया। तो Ag प्लस प्लस I माइनस इट कन्वर्ट इनटू AgI कंप्लीट प्रेसिपिटेशन, कंप्लीट यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और अगर हम ऐसा करते हैं कि when N1V1 is greater than N2V2 then पेप्टाइजेशन होगा, यानी AgI का यहाँ तक बन गया, जब तक दोनों न्यूट्रलाइज हुए तब तक AgI बना। उसके बाद हम क्या ऐड कर रहे हैं AgNO3, तो Ag प्लस एक्स्ट्रा आ गई, वो एक्स्ट्रा Ag प्लस AgI पे एडजॉर्ब होने लगेंगे और एडजॉर्ब होने लगेंगे तो पेप्टाइजेशन होगा और पोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। मींस AgI प्लस Ag प्लस कन्वर्ट इनटू AgI Ag प्लस, पॉजिटिव सोल बनेगा। कैसा सोल बनेगा यहाँ पे? पॉजिटिव सोल। पॉजिटिव सोल का मतलब जिसके ऊपर चार्ज कैसा होगा पार्टिकल्स के? पॉजिटिव। तो इस टाइप से नोट करेंगे, इट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया है पेप्टाइजेशन। सेकंड प्रोसेस ले सकता हूं मैं, बिल्कुल ऑपोजिट। इसमें तो मैंने आपको ये बता दिया कि जब पोटेशियम आयोडाइड में हम AgNO3 ऐड करते हैं सॉल्यूशन की, तो शुरुआत में तो AgI प्रेसिपिटेट होता रहेगा जब तक दोनों की मिली नॉर्मलिटी इक्वल होगी तब तक AgI बनता रहेगा। जैसे ही मिली नॉर्मलिटी इक्वल होगी उसके बाद अगर हम AgNO3 को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर नाइट्रेट और पोटेशियम की इम्प्योरिटी रहेगी, उसके साथ साथ वहां पे Ag प्लस एडजॉर्ब होने लगेगा, एडजॉर्प्शन की वजह से पॉजिटिव सोल बनेगा। सेकेंड, when Ki added in AgNO3, अब हमने बिल्कुल उल्टा कर दिया। अब हमारे पास AgNO3 सॉल्यूशन था और हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन भी है, दोनों ही सॉल्यूशन है। अब हमने पोटेशियम आयोडाइड को AgNO3 में ऐड किया, इसकी नॉर्मलिटी N1V1, इसकी नॉर्मलिटी N2 और वॉल्यूम V2 है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? when N1V1 is greater than N2V2, जब इसकी नॉर्मलिटी इससे ज्यादा होगी तो जितना ऐड किया उतना AgI का प्रेसिपिटेशन होगा। then Ag प्लस प्लस I माइनस कन्वर्ट इनटू AgI एंड नॉट कंप्लीट, कंप्लीट प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। सेकेंड, when N1V1 is equal to N2V2, जब N1V1 N2V2 के इक्वल हो तो जितने Ag प्लस थे उतने I माइनस आ गए तो कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। Ag प्लस प्लस I माइनस कन्वर्ट इनटू AgI कंप्लीट प्रेसिपिटेशन। और C, when N1V1 is less than N2V2, जब इसकी मिली नॉर्मलिटी इससे ज्यादा हो तो हमने ऐड कर दिया, जितना AgI बनना था उतना बन गया। उसके बाद भी अगर ऐड करेंगे तो I माइनस एडजॉर्ब होने लगेगा, क्योंकि AgI तो सिल्वर सारा खत्म हो चुका है, इसलिए Ag प्लस खत्म हो गया सारा, यहाँ पे AgI प्रिपरेशन होने लगेगा। AgI प्रिपेयर्ड हो चुका है, I माइनस उस पर एडजॉर्ब होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ AgI जो प्रिपरेशन था, जो प्रेसिपिटेट था, प्लस में I माइनस इस पर एडजॉर्ब होगा एंड इट कन्वर्ट टू AgI I माइनस, नेगेटिव सोल बनेगा। यानी कि हम नेगेटिव सोल और पॉजिटिव सोल प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन। और चार्ज आयन होंगे, उन पे लेयर्स बनी हुई होगी, उन चार्ज लेयर्स की वजह से प्रेसिपिटेट वापस से नीचे नहीं बैठ पाएगा। प्रेसिपिटेट के पार्टिकल डिसोल्व स्टेट में रहेंगे जब तक उन पे चार्ज है। उनके चार्ज को अगर हम हटा लेंगे तब वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होंगे। यानी कि एग्जांपल ये ले सकते हैं, या फिर पेप्टाइजेशन का मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, FeCl3 फेरिक क्लोराइड है, इसका हमें सोल बनाना है आयरन का, तो FeOH2 के साथ ट्रीट करवा दिया हमने। इसका एक्वस सॉल्यूशन है, इसका भी हमने एक्वस सॉल्यूशन यूज किया है। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है और ये फ्रेश प्रेसिपिटेट है।
ध्यान देना, प्रेसिपिटेट है ये। प्रेसिपिटेट होने का मतलब ये वाटर सोल्यूबल नहीं है। तो होगा क्या, अगर ये हम एक्सेस यूज करते हैं तो FeOH2 बाहर से Fe+3 से अट्रैक्ट हो जाएगा। ये OH3 है, OH2 तो सोल्यूबल होता है, मैं OH3 की बात कर रहा हूँ। FeOH3 एक्वा सॉल्यूशन फ्रेश प्रेसिपिटेट लिया हमने, FeOH3 Fe+3 इसके साथ एडजॉर्ब होगा। क्यों एडजॉर्ब होगा भी, क्योंकि Fe+3 इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म में है, ये प्रेसिपिटेट था, Fe+3 को अट्रैक्ट करेगा, सोल बन जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव सोल। इसके साथ साथ अगर हाइड्रोक्सिल आयन NaOH हम यूज करते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन अगर ज्यादा होंगे तो हाइड्रोक्सिल आयन हो तो नेगेटिव सोल बन जाएगा इसके ऊपर एडजॉर्प्शन की वजह से। तो हम पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल बना सकते हैं। इस प्रोसेस को नाम दे रहे हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन जीटा पोटेंशियल। अभी मैंने आपको बताया कि AgI है, इसके ऊपर फर्स्ट लेयर बनी हुई है, कोई भी चार्ज लेयर है, सपोज करो उसमें पॉजिटिव चार्ज है। सेकंड लेयर जो बनी हुई है उसमें पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी कम होगी। थर्ड लेयर जो बनी हुई होगी उसमें पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी और भी कम होगी। इस टाइप से लेयर्स बनेगी। तो जीटा पोटेंशियल होता है दो लेयर्स के बीच का चार्ज पोटेंशियल, या कि चार्ज का डिफरेंस जो है, उनके पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम देते हैं जीटा पोटेंशियल। मींस डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस between two charge layer is called zeta potential. दो चार्ज लेयर के बीच के डिफरेंस को हम नाम देंगे जीटा पोटेंशियल। जनरली डिफ्यूज लेयर जो आउटर लेयर होती है, बता रखा है मैंने, डिफ्यूज लेयर इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होती है। डिफ्यूज लेयर और उससे सेकंड लास्ट जो लेयर होती है उनके बीच के डिफरेंस को भी हम जीटा पोटेंशियल नाम देते हैं। तो उसी से उसका जो जीटा पोटेंशियल होगा, मान लो फर्स्ट और सेकंड लेयर के बीच का जो जीटा पोटेंशियल होगा सेकंड और थर्ड लेयर के बीच के जीटा पोटेंशियल से ज्यादा होगा। तो इस टाइप से जीटा पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी और फाइनली जब जीटा पोटेंशियल बहुत कम हो चुका होगा वहां पे एक डिफ्यूज लेयर बनेगी। तो जीटा पोटेंशियल हम बता सकते हैं कि डिफ्यूज लेयर कौन सी बनेगी, क्योंकि जीटा पोटेंशियल जब नेग्लिजिबल हो जाएगा तब डिफ्यूज लेयर जाके बनेगी उसके ऊपर। ये था कैरेक्टरिस्टिक। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ जो कि IIT में